इंडियाज गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी से जुड़ी कुछ अपडेट्स आपके पास जरूर होंगी। ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट वाला विवाद है, ये कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्लियामेंट में भी इसे लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन क्या इस पूरे मामले को जानबूझकर टूल दिया जा रहा है? इसके पीछे सरकार की कोई योजना हो सकती है। एक यूट्यूबर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सरकार यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी ब्रॉडकास्टिंग बिल लाना चाहती है। इससे यूट्यूब पर जो वास्तविक स्वतंत्र रिपोर्टिंग होती है वह भी बंद हो सकती है। एपिसोड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके हटवा दिया। ये बात यही खत्म हो सकती थी। शायद वो अपने कंटेंट पे लगाम लगा लेते और देश की जनता इंपॉर्टेंट इश्यूज पे फोकस करती, लेकिन नहीं। रूलिंग पार्टी ने एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन की वजह से इस पूरे केस को इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन किया है। इस केस को पार्लियामेंट में इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि इसकी बैक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बना लिया जाए कि ब्रॉडकास्टिंग बिल लागू करना कितना जरूरी है। और जिनको ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूं, एक बार अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल लागू हो गया तो YouTube पे जितनी भी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएशन आप देखते हैं वो सरकार की पावर के अंडर आ जाएगी। नियरली सर काट दिया जाएगा हर क्रिएटर का। जो थोड़ी बहुत रियल इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। जहां तक मेरी समझ जाती है, दिस इज द अंडरलाइंग रीजन ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाई दिस केस इज बीइंग डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एज ऑफ नाउ। जो मामला रणवीर अल्लाहाबादिया के केस से जुड़ा था, उसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने उन्हें काफी कुछ सुनाया और यहां तक कि उनका पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करने का आदेश दिया ताकि वह देश छोड़कर न भागे। इस खबर पर ध्रुव राठी ने प्रतिक्रिया दी और इसे हाइट ऑफ स्टूपिडिटी कहा। क्या रणवीर अल्लाहाबादिया कोई अपराधी है? इसी के नीचे खतरनाक ईशान ने भी प्रतिक्रिया दी थी। ज्यादातर मामलों में मैं ध्रुव राठी से असहमत होता हूं, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह सहमत हूं। यह सच में बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला है। कुछ दिन पहले WWE प्लेयर रह चुके सौरभ गुर्जर ने रणवीर अल्लाहाबादिया को धमकी दी थी। उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर कहा कि अगर रणवीर उन्हें कहीं भी दिखते हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसे मैच नहीं मिल रहे होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेसलर्स सबसे मासूम खिलाड़ियों में से एक होते हैं। रणवीर अल्लाहाबादिया को सिर्फ सौरभ गुर्जर से ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों से भी धमकियां मिल रही थीं।